Hello students, welcome to another class of MA Final Sociology, Paper 1, Unit 4. आज की क्लास में हम देखेंगे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संबंध में इरविंग गॉफमैन के विचारों की विवेचना। आज हम इस विवेचना का प्रथम भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर गॉफमैन्स ड्रामेटर्जिकल थियरी। और ड्रामेटर्जिकल थियरी शब्द सुनकर के आपके मस्तिष्क में जो शब्द कौंधा होगा वो है ड्रामा, थिएटर। और निश्चित रूप से इरविंग गॉफमैन के बारे में एक बात मैं जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि सोशियोलॉजी की प्रोफेसर बनने से पहले उन्होंने ड्रामा में, थिएटर में, फिल्म्स में काम किया। उनकी गहरी दिलचस्पी उसमें थी और फिर धीरे धीरे उसमें काम करते करते उनकी दिलचस्पी फिर सोशियोलॉजी में भी हो गई। लेकिन सोशियोलॉजी पढ़ते पढ़ाते हुए भी उनके मस्तिष्क पर ड्रामा का, थिएटर का असर रहा। और वही उसी का परिणाम ये रहा कि उन्होंने जब सामाजिक वास्तविकता का विश्लेषण किया तो उन्होंने ड्रामा के संदर्भ में या थिएटर के रेफरेंस में सामाजिक वास्तविकता को समझा है। तो अब हम देखेंगे कि वो कैसे ड्रामेटर्जी के माध्यम से समाज और सामाजिक वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। Goffman has outlined his views on social reality in his book titled The Presentation of Self in Everyday Life. तो गॉफमैन ने जो सामाजिक वास्तविकता के उनके विचार हैं उनको अपनी एक पुस्तक में विस्तार से लिखा है, जिस पुस्तक का नाम है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। और इस किताब के शीर्षक से ही आपको कुछ झलक मिल रही होगी उनके विचारों की कि वे ये मानते हैं कि मनुष्य जो है वो लगातार अपने आप को प्रस्तुत करता है, सेल्फ का एक प्रेजेंटेशन करता है समाज में। His ideas about social interaction are called dramaturgy. तो सामाजिक अंतर्क्रिया के बारे में जो उन्होंने अपने विचार रखे हैं उनको उसका जो शीर्षक है वह है ड्रामेटर्जी। In order to understand Goffman's views on how social interaction actually takes place, it is important to understand the dramaturgical model that Goffman put forward in his book. तो अगर हमें उनके विचारों को ठीक ढंग से समझना है ड्रामेटर्जी के बारे में तो हमें उनकी पुस्तक पढ़नी होगी ड्रामेटर्जिकल मॉडल समझने के लिए, क्योंकि इस पुस्तक में द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में उन्होंने अपने ड्रामेटर्जिकल मॉडल को स्पष्ट किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर द ड्रामेटर्जिकल मॉडल, इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनके इस मॉडल के, उसमें जो सबसे पहला है वह है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। ये बिंदु या ये लाइन सुन करके आपके दिमाग में शायद शेक्सपियर भी आए होंगे। तो जिस प्रकार से शेक्सपियर कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, लगभग उसी तरह से गॉफमैन भी कह रहे हैं ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, यानी ये दुनिया जो है वो एक रंगमंच है। Goffman equates the social world with a stage where people present themselves in such a way as to present a good image of themselves. तो गॉफमैन ये कह रहे हैं कि ये जो सामाजिक दुनिया है, ये जो हमारा पूरा वातावरण, सामाजिक वातावरण हमारे सामने है, वह एक रंगमंच के समान है जिसमें लोग अपनी सबसे उत्तम छवि, सबसे श्रेष्ठ छवि अन्य लोगों के सामने रखना चाहते हैं। Thus people tend to behave towards others thinking consciously as to how best they can be perceived by others. तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य चेतन रूप से ये प्रयास करते हैं लगातार कि वे किस प्रकार व्यवहार करें समाज में, ताकि अन्य लोगों के मन में, अन्य लोगों के मस्तिष्क में उनकी एक बेहतर और सकारात्मक छवि पैदा हो। The purpose is to manage the best presentation of self. तो यह सब हम क्यों करते हैं? ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्व की जो इमेज है, जो छवि है, वह समाज में अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, उत्तम हो। दूसरा बिंदु वह कह रहे हैं द परफॉर्मेंस, यानी प्रस्तुतिकरण। According to Goffman, human beings' lives are a series of performances.
तो जब वो सामाजिक दुनिया को एक रंगमंच कहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से गवर्नमेंट ये भी कहते हैं कि हमारी जो पूरी ज़िंदगी है, मनुष्य की जो पूरी ज़िंदगी है, वह और कुछ नहीं बल्कि एक प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला है। प्रस्तुति दर प्रस्तुति हमारा जीवन आगे बढ़ता है। In every situation, the actors convey information about themselves through the body language, their demeanor, their verbal expressions, and so on. तो वो ये कहते हैं कि हम हर परिस्थिति में अपनी एक छवि अन्य व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करते हैं, अपनी एक इमेज अन्य व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और यह हम कैसे करते हैं? कई तरह से, हमारी देह भाषा से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे चाल ढाल, हमारी रहन सहन, हमारे वस्त्र, हमारे हाव भाव, और हम किस तरह से बोलते हैं, हमारे संवाद करने के तरीके, हर चीज़, इन सब का एक मिक्स, इन सब का एक कॉम्बिनेशन जो है, उसके माध्यम से हम समाज में अपनी एक छवि प्रस्तुत करते हैं। For example, in a classroom, the teacher may speak confidently, maintain a stern demeanor, display excellent communication skills to present himself as a good teacher. तो जब एक टीचर एक क्लास में पढ़ाने जाता है, तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता है, स्टूडेंट से कम्युनिकेट करता है, अच्छे और बेहतरीन उदाहरण देता है, एग्जाम्पल्स देता है, और एक गंभीर मुद्रा बनाए रखता है, और बहुत ही बेहतर संवाद कौशल दिखाता है। तो ये सब वो इसलिए करता है ताकि उसके जो विद्यार्थी हैं उनके मन में उसकी एक अच्छे टीचर की इमेज बने, एक अच्छे शिक्षक की छवि बने, और उसके लिए वो ये सब काम करता है। The students try to create an impression that they are listening carefully, attentively. तो सिर्फ टीचर ही उस सिचुएशन में नहीं है, वहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, और स्टूडेंट्स भी लगातार जो है अपनी बेहतरीन प्रस्तुति देते हैं ताकि टीचर के समक्ष उनकी भी अच्छी इमेज बने, और विद्यार्थियों के बीच भी उनकी एक सकारात्मक इमेज बने। तो वो ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं। कुछ विद्यार्थी निश्चित रूप से ध्यान से सुन भी रहे होते हैं, लेकिन कुछ एक्टिंग करते हैं, इस तरह का एक तरह का प्रयास करते हैं या अभिनय करते हैं कि वे सुन रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनकी एक सकारात्मक छवि बनती है। तो या तो वो वास्तव में भी सुन रहे होते हैं, या वो सुनने की प्रयास करते हैं, या पोज करते हैं कि वो सुन रहे हैं, ताकि उनकी एक सकारात्मक छवि टीचर के मन में और अन्य विद्यार्थियों के मन में बने। When the teacher leaves the class and say enters principal's chamber, he or she enters into another performance. तो अब जब टीचर क्लास में से बाहर निकल रहा है, और मान लीजिए कि वो क्लास से बाहर निकल करके प्रिंसिपल से उनके चेंबर में मिलने जा रहा है, तो वहाँ पर फिर वो दूसरे तरीक़े से प्रिंसिपल से बात करता है, उसके सामने अपनी एक बेहतर छवि प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो यहाँ उसकी दूसरी परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है, और जो प्रिंसिपल है उसकी भी परफॉर्मेंस चलती रहती है कि वह भी अपने जो टीचर है, अपना जो सबऑर्डिनेट है, उसके सामने एक उसकी अच्छी छवि बने। तो इस तरह से हर व्यक्ति जहाँ जिस सिचुएशन में होता है, वह उसके अनुसार अपनी छवि अन्य लोगों पर इस तरह से प्रेजेंट करना चाहता है ताकि एक असरदार छवि उनकी अन्य व्यक्तियों पर बने। Similarly, the students may move to another class or to the library or to the canteen, but the performances would still involve the strategy to present oneself in the best way possible. तो जैसे टीचर क्लासरूम में से निकल करके प्रिंसिपल चेंबर में जाता है, उसी तरह से विद्यार्थी निकल करके किसी दूसरी क्लास में जा सकते हैं, या लाइब्रेरी में जा सकते हैं, या कैंटीन में जा सकते हैं। तो जिस जगह भी वो जाते हैं, उस जगह कोशिश हमेशा यही होती है कि दूसरों के ऊपर उनकी एक असरदार छवि बने। फिर तीसरा जो बिंदु है वह है इम्प्रेशन मैनेजमेंट, यानी छवि का प्रबंधन। इम्प्रेशन मैनेजमेंट इज सेंट्रल टू गवर्नमेंट्स फॉर्मुलेशन। आप समझ ही गए होंगे अब तक कि अपनी छवि को अन्य व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करना, उसको लगातार अच्छा करना, बेहतर करना, उसको मैनेज करना, ये जो बात है, यह गवर्नमेंट का जो पूरा सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें उसके केंद्र में है।
दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इसके अब ये कैसे किया जाता है, ये मैनेजमेंट कैसे किया जाता है छवि का। डेफिनेशन ऑफ द सिचुएशन यानी स्थिति की परिभाषा। Goffman argues that in all social situations, two or more people attempt to persuade each other or all others to accept their definition of situation. तो सबसे पहले तो क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग ये एनालिसिस होता जा रहा है। गॉफमैन ये कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन यानी स्थिति की परिभाषा। एक दी हुई दशा में जो लोग विद्यमान होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वो जो छवि लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यानी वो जिस तरह से उस पूरी स्थिति को देख रहे हैं उसको बाकी के लोग भी स्वीकार करें। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को वो जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और वो जो बात कह रहे हैं, जिस तरह से वो उस स्थिति को देख रहे हैं, उसी तरह से अन्य लोग भी स्थिति को देखें और उनके विचार से सहमत हों। ये कोशिश हर व्यक्ति करता है। वो एग्ज़ाम्पल, इस बात को हम इस एग्ज़ाम्पल से इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप बाज़ार जा रहे हैं, आप बाज़ार में गए, आप दुकान पर एक मोबाइल ख़रीदने जा रहे हैं। तो जब आप दुकान में मोबाइल ख़रीदने जाते हैं तो जो दुकानदार है वो आपको मोबाइल दिखाते हुए आपको इस बात के लिए तैयार करता है अपने हाव भाव से और अपनी भाषा से कि वो जो मोबाइल आपको दिखा रहा है वह बहुत अच्छा है और वह मोबाइल जो है वह आपके स्टेटस के हिसाब से, आपके समझदारी के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल उचित है और वह मोबाइल आपको लेना चाहिए। भले ही वो महंगा मोबाइल दिखा रहा होगा लेकिन वह बात इस तरह से करेगा, वो उसकी जो देह भाषा होगी, उसका जो मौखिक व्यवहार होगा वह ऐसा होगा कि वो आपको इस बात के लिए राज़ी करे कि वह जो मोबाइल दिखा रहा है आपको वह आपके लिए बेस्ट मोबाइल है, सबसे श्रेष्ठ मोबाइल है। और आप एज अ ग्राहक जब उससे बात करते हैं तो आप ये कोशिश करते हैं कि आप उसको ये समझाएं कि आपको मोबाइल चाहिए, आपको एक बेहतरीन मोबाइल चाहिए और उसके दाम भी उचित हों, वो बहुत महंगा ना हो। लेकिन आप ये भी उसके सामने प्रेजेंट नहीं करना चाहते कि आप कोई सस्ता सा मोबाइल चाहते हैं, लेकिन आप अपनी बात इस तरह से कहना चाहते हैं कि आपको एक अच्छा और उचित दाम का मोबाइल चाहिए। तो आप दोनों अपनी तरह से नेगोशिएट करते हैं उस सिचुएशन को और किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। दूसरी बात, एक्सप्रेशंस एंड इम्प्रेशंस। गॉफमैन ये कहते हैं कि वी क्रिएट इम्प्रेशंस थ्रू व्हाट गॉफमैन कॉल्स साइन व्हीकल्स विच इंक्लूड बोथ आवर लैंग्वेज एज वेल एज आवर बॉडी लैंग्वेज। तो एक्सप्रेशन का मतलब प्रस्तुति और इम्प्रेशन का मतलब छवि। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, प्रस्तुति और छवि, क्योंकि प्रस्तुति से ही छवि बनती है। तो वो कह रहे हैं कि हमें लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी एक छवि, बेहतर छवि अन्य व्यक्तियों पर बनाएं और उसके लिए हम कुछ साधनों को, जिसको वो साइन व्हीकल्स कहते हैं, यानी कुछ संकेतों के माध्यम से, कुछ सिंबल्स के थ्रू हम ये करते हैं। और ये सिंबल्स क्या होते हैं? एक तो हमारी भाषा और एक हमारी देह भाषा, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव, हमारे उठने बैठने चलने के तरीके। तो इन दोनों ही चीज़ों के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों पर अपनी छवि क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, निर्मित करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि देह भाषा और जो हमारी मौखिक भाषा है, ये साइन सिंबल्स हैं, ये संकेत हैं, ये व्हीकल्स हैं जिसके द्वारा हम अपनी छवि का निर्माण करते हैं। वी क्रिएट इम्प्रेशन बाय आवर एक्सप्रेशन। तो हम अपनी प्रस्तुति के ज़रिए अपनी एक छवि बनाते हैं। दीज एक्सप्रेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो एक्सप्रेशन, ये जो प्रस्तुतियाँ हैं हमारी, ये दो तरह की होती हैं। द एक्सप्रेशंस वी गिव, यानी जो प्रस्तुति हम दे रहे हैं, जो प्रस्तुतिकरण हम कर रहे हैं। These are the things we say and the intentional poses, the facial expressions, smiles, surprise, etc., and the other controlled body language that we display.
तो एक तो होता है वे प्रस्तुतियाँ जो हम करते हैं चेतन रूप से, जैसे हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह से कहते हैं, हमारे चेहरे के जो हाव भाव हैं, हमारा मुस्कुराना, हमारा विस्मय दिखाना, ये सब। और इसके अलावा भी जो कुछ भी हाव भाव हम स्वयं नियंत्रित कर रहे हैं, हम स्वयं बना करके और सामने रख रहे हैं, वह हाव भाव जो हम चेतन रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक तो ये पार्ट होता है उसका, और एक होता है द एक्सप्रेशंस वी गिव ऑफ, यानी वो एक्सप्रेशन जो हम चेतन रूप से तो नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो प्रकट हो जा रहे हैं अपने आप। तो एक तो होता है कि जो हम चेतन रूप से जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, और दूसरा जो अनजाने से, बिना चाहे, बिना इच्छा, बिना चेष्टा, अपने आप जो प्रस्तुतिकरण पहुंच रहा है, जो हो रहा है, जो अन्य व्यक्ति देख रहा है, वह क्या है? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ आवर एक्सप्रेशन ओवर विच वी हैव लेस कंट्रोल। यानी जो पहला एक्सप्रेशन था हमारा, वह तो हम जानबूझकर सचेत प्रयासों से कर रहे थे, लेकिन ये वो दूसरा वाला वो एक्सप्रेशन है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, और जो स्वतः हो रहा है, अपने आप जो एक्सप्रेशन प्रस्तुति हो रही है। लाइक द इनकन्सिस्टेंसीज बिटवीन व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू, यानी कई जो हम कह रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसके बीच में जो विसंगतियां हैं। जैसे कई बार होता है कि हम अंदर से बहुत दुखी हैं, लेकिन हम समाज में ये प्रकट करना चाहते हैं कि हमें कोई दुख नहीं है, हम बहुत खुश हैं। तो हम स्माइल कर रहे होते हैं, हम मुस्कुरा रहे होते हैं, हम हंस बोल रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो दर्द है, हमारी जो पीड़ा है, वो अभिव्यक्त हो रही होती है। वो हमारी आँखों से, हमारे हाव भाव में कहीं हमारा दुख प्रकट हो रहा होता है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो हम चाह तो रहे हैं कि हम नहीं दिखाएं, लेकिन वह दिखता है। कई बार होता है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते किसी सिचुएशन में, हम बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन हम पोज कर रहे होते हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन वो डर कहीं ना कहीं अचेतन रूप से हमारे बिना प्रयास किए भी वो बाहर निकल आता है, और लोग उसे देख सकते हैं कि हम जो ये फेक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो हम या तो नहीं दिखाते, या जो हम छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, और वो सामने आ जाता है। द बॉडी लैंग्वेज विच गिव्स अस अवे इन सम सिचुएशन, यानी कुछ ऐसा हमारी देह भाषा होती है जो हम ढकना छुपाना चाहते हैं, जो हम नहीं बताना चाहते। कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो हम प्रकट नहीं करना चाहते, लेकिन वो निकल आती हैं, और हमारे न चाहते हुए भी वो प्रकट हो जाती हैं। तो एक्सप्रेशन दोनों तरह के होते हैं, एक वो जो हम सचेतन रूप से करते हैं, और दूसरा वो जो हम नहीं करते लेकिन जो प्रकट हो जाता है अपने आप। तो आज की विवेचना में हम बस इतना ही रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम इस विवेचना को। यह विवेचना अभी पूरी नहीं हुई है, इसके अगले भाग में हम अगला वीडियो जो होगा उसमें इसे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।